हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड टू डिज़ाइन द डिजिटल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात हम कर रहे हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट में सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड को पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग दूसरे मेथड पर डिस्कशन शुरू करेंगे, जो है प्रोडक्ट ऑफ सम मेथड। प्रोडक्ट ऑफ सम मेथड का जो रूल्स है, इसको जरा गौर से आप देख लें। बुलियन एक्सप्रेशन इन प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। सबसे पहला रूल है फॉर वन मीन्स ये आउटपुट वन की हम बात कर रहे हैं। आउटपुट में जहां भी वन है, इनपुट में जहां भी वन है, उसके लिए राइट वेरिएबल इन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। सीधी सी बात है कि अगर सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड में देखें तो उसमें हमने क्या किया था, जीरो के लिए कॉम्प्लीमेंट किया था। यहाँ पर हम वन के लिए कॉम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब इसको अगर हम रीड करना चाहें तो देखिए कैसे रीड करेंगे। इसको ए बी बार बी ए और बी। केवल रीड करने भी अगर हम ठीक से समझ गए, हमको याद रखना होगा कि प्रोडक्ट ऑफ सम में हम ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं। वहाँ पे हम इसको ए बार पढ़ते थे, अब यहाँ रीड करेंगे ए। तो वन को वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रीड करेंगे। जीरो के लिए राइट वेरिएबल इन ऑन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। मतलब जहाँ भी इनपुट में जीरो कंडीशन शो कर रहा है, वहाँ पर वेरिएबल को सीधे सीधे हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ हमने लिख रखा है जीरो मीन्स ए बी। जीरो ए वन है तो बी बार, यहाँ पे वन है तो ए बार, यहाँ पे बी जीरो है तो बी, यहाँ वन वन है तो ए, इसको ए बार और बी बार रीड करेंगे। इस बात को समझ में आ गई बात। ये दो पॉइंट हमको ध्यान रखना है। तीसरा, राइट द इक्वेशन फॉर आउटपुट y इक्वल टू जीरो। पिछले इक्वेशन में हमने आउटपुट वन के लिए बनाया था इक्वेशन, अब हम इक्वेशन ठीक उल्टा करेंगे। यहाँ जीरो के लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको जीरो को डायरेक्ट वेरिएबल रीड करना है, वन के लिए कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म ऑफ वेरिएबल यूज करेंगे। आउटपुट के लिए इक्वेशन हम जीरो आउटपुट के लिए डिजाइन करेंगे, वन के लिए डिजाइन नहीं करेंगे। यहाँ पिछले क्लास में हमने वन के लिए डिजाइन किया था, यहाँ पर हम जीरो के लिए करेंगे। राइट द इक्वेशन इन सम फॉर्म फॉर ईच वाई। वाई मीन्स वही जो वाई इक्वल टू जीरो। जहां जहां जीरो है उसके लिए सेपरेट इक्वेशन लिखेंगे और सम के फॉर्म में लिखेंगे। सम के फॉर्म में कैसे लिखेंगे अभी हम देख लेते हैं। और फाइनली एंड ऑल इंडिविजुअल आउटपुट, जहां जहां जीरो जीरो है उसके लिए हम फिर सम करेंगे। जरा देखिए, अब इसके लिए इक्वेशन हम लिखने की कोशिश करते हैं। हमें जीरो के लिए इक्वेशन लिखना है, तो जीरो के लिए इनपुट कंडीशन क्या है, तो पहले y इज इक्वल टू, अब यहां कैसे लिखेंगे a। अब एक बात और ध्यान में रखना है कि यहां पर हमको और ऑपरेशन से जोड़ना, a और b बार। जीरो के कंडीशन में a और b बार। दूसरा एंड कब, a बार b बार, मतलब a बार और b बार। ये हमारा इक्वेशन इसके लिए बनता है। थोड़ा सा सावधान रहना है, उसका ठीक उल्टा चल रहा है कॉन्सेप्ट, इसलिए ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। लेकिन आपको जो सुविधा लगे उसके आधार पर सर्किट डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर कोशिश हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड के लिए करते हैं, लेकिन अभी चूंकि हमें पढ़ना है, सब्जेक्ट को समझना है, तो हमें हर मेथड का ज्ञान होना चाहिए। और हर मेथड को ठीक से हम समझेंगे तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार प्रोडक्ट ऑफ सम मेथड से सवाल पूछे जाते हैं। एग्जाम यूनिवर्सिटी में प्रोडक्ट ऑफ सम मेथड से पूछे जाएंगे, तो इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए ताकि आप आसानी से सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया, y इक्वल टू ए और बी बार एंड ए बार और बी बार।
अब सर्किट डिज़ाइन करने का तरीका तो वही होगा। अब हम यहाँ पर छोटा सा सर्किट डिज़ाइन कर लेते हैं। ए और बी इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, ज़रा गौर से देखिए आप। तो यहाँ पर हमने इसको इन्वर्टर भी लगा दिया है ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर चूँकि ऑपरेशन हमारा क्या है, और ऑपरेशन है ए और बी बार, इसका मतलब है कि हमको एंड के जगह पर अब और गेट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर और गेट हम बनाएंगे। और गेट क्या है, तो ए और बी बार, ये हमारा बी बार है। यहाँ पर आप बी बार लिख लें, यहाँ पर ए बार लिख लें। दूसरा इक्वेशन क्या है, तो फिर से एक और गेट हम लगाएंगे। इस और गेट में ए बार और बी बार, और फाइनल आउटपुट को हमको एंड ऑपरेशन दिखाना होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड। ये हमारा आउटपुट हो गया और ये हमारा इक्वेशन है। ए और बी बार आप यहाँ पर देख लें, ये है ए, ये है बी बार। यहाँ पर क्या मिलेगा, ए और बी बार होगा। यहाँ पर क्या होगा, ए बार और बी बार होगा। अब फाइनल हमारा ये आउटपुट मिल जाएगा, ए और बी बार एंड ए बार और बी बार। ये हमारा सर्किट की डिज़ाइनिंग हो गई। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड और प्रोडक्ट सम, दोनों ही मेथड से आप सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। शर्त यही है कि उसमें हम 1 के लिए सर्किट डिज़ाइन करते थे, यहाँ पर हम 0 के लिए डिज़ाइन किए हैं। लेकिन फाइनल आउटपुट तो ट्रूथ टेबल को फॉलो करना चाहिए, पूरा सर्किट कंप्लीट ट्रूथ टेबल को फॉलो करना चाहिए। तो ज़रा हम देखने की कोशिश करें कि हमारा सर्किट ठीक से डिज़ाइन हुआ भी है या नहीं। ऐसे तो सर्किट हमने बना लिया, लेकिन फाइनली हो क्या रहा है, ज़रा गौर से देखें। अब सबसे पहले अब इसको की वेरिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। अब वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम हर इंडिविजुअल इनपुट के लिए आउटपुट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। हमने दिया यहाँ 0 0, व्हाट विल हैपन, यहाँ पर हमको मिलेगा 0 और यहाँ पे मिलेगा 1। और गेट है तो और गेट में अगर 0 0 है तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। 0 1 है तो, और साथ में यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर भी हमको मिल रहा है, यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे होगा 0 है तो 1 1 1 1, और दोनों 1 तो आउटपुट 1। हमारा ये आउटपुट मिल रहा है। पहले कंडीशन में कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब है हमने 1 के लिए डिज़ाइन नहीं किया था, डिज़ाइन तो हमने 0 के लिए किया है, लेकिन इस कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है हमारा सर्किट। अगर सर्किट फुलफिल ही नहीं करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये नहीं कि इसको हम बना दिए, ये तो मिल रहा है, इसमें इररिलेवेंट आउटपुट मिल रहा है, कभी 0 कभी 1, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा कंप्लीट ट्रूथ टेबल को हमारा सर्किट फॉलो करना चाहिए। जिसमें पहला केस हमने देखा, वेरीफाई किया, सही आउटपुट मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा भी वेरीफाई कर लें, 0 1। दूसरे केस में हमने आउटपुट को चेंज किया है, 0 1 किया है यहाँ। हाँ, 0 1 इस तरह से नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ए को 0 करेंगे और इसको 1 करेंगे। तो इसको 0 जब हमने किया तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ 0 आया और यहाँ पे भी 0 आया। ये दोनों ही इनपुट 0 हो गया। ज़रा गौर से देखें, हमने 0 0 किया तो दोनों ही इनपुट हमारा 0 हो गया, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा 1 है और यहाँ पे 0 होगा। अब ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे आउटपुट हमको 0 मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट 1 मिलेगा, लेकिन 0 1 अगर यहाँ पर दें तो फाइनल आउटपुट हमारा होगा 0, जो इस कंडीशन को शो कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा दूसरा कंडीशन भी वेरीफाइड है, कोई समस्या नहीं हुई। अब अगर तीसरे कंडीशन की बात करें, हम तीसरे कंडीशन में हम ठीक इसका उल्टा लेंगे, 1 0 करेंगे और तब हमारा आउटपुट क्या होगा, ज़रा एक बार फिर से वेरीफाई कर लें। 1 0 के केस में हमको यहाँ मिलेगा 1 और यहाँ पे मिलेगा 1, ये दोनों ही 1 1 है।
और इस केस में क्या होगा, यहाँ होगा 0 और यहाँ पे होगा 1। ये भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों आउटपुट में 1 मिला, मतलब ये तीसरा कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई है, तीसरे को भी वेरीफाई कर लिया हमने। नेक्स्ट और लास्ट कंडीशन में हमने क्या किया, दोनों ही आउटपुट को 1 1 कर दिया। इसको जो ही 1 किया यहाँ पे हो गया 0, जिसको 1 किया तो ये हो गया 0, और इसको 1 किया तो यहाँ पे 1 मिल रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, और यहाँ पर भी 0 मिलेगा। जरा गौर से देख लीजिए, 1 1 के केस में नीचे वाले और गेट के दोनों ही इनपुट 0 है, और 0 है तो ये 0 हो जाएगा। जैसा कि ट्रूथ टेबल हमें याद है एंड गेट का, इफ एनी वन इनपुट इज लो देन द आउटपुट इज लो। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमने जो सर्किट डिज़ाइन किया है, भले ही हमने मेथड अलग अपनाया है, लेकिन यहाँ भी वही सारा काम हो रहा है जो सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड में हमने 1 के लिए डिज़ाइन किया था, यहाँ 0 के लिए डिज़ाइन किया है, लेकिन आउटपुट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम केवल कॉम्बिनेशन को बदल दिए, पहले एंड गेट देन और गेट लगाते थे, अब और गेट पहले और एंड गेट बाद में, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। पहले सम करेंगे फिर उसका प्रोडक्ट करेंगे। दूसरे मेथड में क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट करते थे फिर उसका सम करते थे। तो यही बेसिक अंतर है, और इस तरह से आप सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, इसको देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और हम आगे बढ़ें, अभी तो हमने 2 इनपुट के लिए सर्किट डिज़ाइन किया है, ज़रा एक और आउटपुट 3 इनपुट के लिए हम बना करके देखें। और 3 इनपुट के लिए अब इसको हम रब कर देते हैं, इसकी ज़रूरत तो है नहीं, तो इसको तो थोड़ा सा हम रब करते हैं ताकि सर्किट डिज़ाइन करने में हमें कोई समस्या ना आए। जरा सा हम 3 इनपुट की बात कर लें, ए बी सी, वाई तो एज इट इज होगा, जहाँ पे इनपुट हम ले लें 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, then 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। और यहाँ पे हम कुछ आउटपुट ले लेते हैं 0 1 0 0 1 1। ये हमारा ट्रूथ टेबल हो गया, जिसके लिए सर्किट हमको डिज़ाइन करना है। मेथड हमारा वही है, प्रोडक्ट ऑफ सम मेथड। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमको इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन लिखने की कोशिश हम करते हैं, और इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इक्वल टू, जहाँ 0 है उसके लिए लिखेंगे, ये तो हमको पहले से पता है। ये 3 इक्वेशन बनेंगे हमारे पास, और ये तीनों इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, वो रूल अभी जो हमने बताया है वही रूल काम करेगा। 0 के लिए हम सीधे वेरिएबल का बार लिखेंगे, मतलब ए बार बी, एक मिनट सॉरी, ए बार और बी और सी बार, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंड नेक्स्ट ए बार और बी और सी, सेकेंड इक्वेशन। एंड थर्ड इक्वेशन ए बार और बी और सी। ये बार और बी और सी बार, ये समझ में आई। हमने 3 इक्वेशन लिखा। पहला इक्वेशन इस 0 के लिए लिखा, ए बार और बी और सी बार, ए बार और बी और सी बार। नेक्स्ट ए बार और बी और सी, और थर्ड ए बार
और बी और सी बार। ये हमारा फाइनल इक्वेशन बन गया। हम आशा रखते हैं आप समझ रहे होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो फिर आप दोबारा से वीडियो को प्ले करके देख लेंगे। रूल आपके पास लिखा हुआ है, रूल के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। अब इसके लिए सर्किट डिज़ाइन करना है, तो सर्किट डिज़ाइन करने में फिर क्या होगी, वही स्थिति है। हम ए, बी और सी तीनों ही वेरिएबल को ले लेंगे और बाद में हमको प्रॉब्लम ना हो इसलिए ए बार के लिए भी हम सर्किट में प्रोविज़न कर लें। अब ज़रा देखिए, हमारे पास 3 है तो यहाँ पर 3 और गेट की ज़रूरत पड़ेगी। 3 और गेट पहले से ही हम बना लेते हैं ताकि हमको दिक्कत ना हो। और आगे में अगर हम चाहें तो इस और गेट को एंड गेट से भी जोड़ दें। यहाँ पर तो कोई समस्या होगी नहीं, जो डिजाइनिंग में समस्या है वो हमारा इस पोजीशन पे आएगा। अब पोजीशन पे क्या करना है, ये है हमारा ए बार, बी बार एंड सी बार। इक्वेशन को देख लेंगे, ए बार, बी और सी बार, मतलब ए बार, बी एंड सी बार। आप कनेक्ट कर दें सीधे सीधे। दूसरा ए बार बी सी, दिस इज ए बार, देन बी और सी। इस तरह से जोड़ लेंगे, पहले डॉट बना लेंगे कहाँ से कनेक्ट करना है, फिर कनेक्ट कर दिए। तीसरा ए बार बी सी बार, थर्ड में ए बार, बी और सी बार, जिसको हम कनेक्ट कर लें। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा इनपुट था। इनपुट के करस्पॉन्डिंग पहले हमने इक्वेशन बनाया प्रोडक्ट ऑफ सम मेथड का, और उस इक्वेशन के आधार पर हमने सर्किट ड्रॉ कर लिया। अब इस सर्किट के ड्रॉ करने के बाद वेरिफिकेशन की बात आती है, तो ज़रा हम वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहला वेरिफिकेशन करेंगे नंबर 1 0 0 0। तीनों ही आउटपुट में हम लेंगे 0 0 0। हमको यहाँ क्या मिलेगा, 1 0 एंड 1, आउटपुट होगा 1। यहाँ पे क्या होगा, 1 0 एंड 0, यहाँ भी आउटपुट 1 मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, आप देख सकते हैं 0 देन 0 और देन 1, यहाँ भी 1 होगा, मतलब y इक्वल टू 1। इसका मतलब पहला इक्वेशन हमारा सही है, हमने डिज़ाइन प्रॉपर किया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है उसमें। दूसरे इनपुट के लिए फिर से देखें। दूसरे इनपुट के लिए हम कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करें, केवल यही इनपुट में हम चेंज करेंगे, करस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट भी चेंज होगा। नेक्स्ट हमारा है 0 0 1, तो हमने दे दिया 0 0 और 1 दिए, तो यहाँ हो गया 0, यहाँ आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 1, 0 0 1, तो 1 0 एंड 0। ठीक है। इस दूसरे केस में ज़रा देखें क्या मिलेगा हमको, तो ये तो सीधे सीधे 1 मिलेगा, दोनों ही केस में दोनों एक साथ ही जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे मिलेगा 0, यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ पे मिलेगा 0 और यहाँ पे मिलेगा 0। हर स्थिति में यहाँ भी 1 मिल रहा है तो आउटपुट 1 ही होगा। दूसरा केस में भी आउटपुट हमको 1 मिल रहा है, आप आसानी से देख सकते हैं। तीसरे केस पर ज़रा विचार करें, 1 0 1 0 0 1 0 के केस में क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे ये सीधे 1 आएगा। फर्स्ट केस में 1 1 1 होगा,
बाकी रेस्ट केस में यहाँ पे 0, केवल इसको हमने चेंज किया है तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमने इससे कनेक्ट किया है तो ये 1 होगा, और ये 0 है तो 1 होगा। आप गौर से देखें, यहाँ पे क्या होगा, तीनों ही स्थिति में 1 1 1 मिल रहा है। 0 1 0, 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 एंड 1 1 और 1। तो यहाँ पे 1 1 1 हो गया, और तीनों ही 1 है तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। 0 1 0 के केस में हमें चाहिए, तो यहाँ 0 तो फर्स्ट केस में यहाँ पे हमको होना चाहिए 1 1 1 1, आउटपुट हमें 0 चाहिए, 0 1 0। इसको जरा सा हम अब जरा सा इस इक्वेशन को हम देखें। जैसे थोड़ा सा इक्वेशन में प्रॉब्लम था, इसको हमने ठीक कर दिया है। अब जरा सा देखें, पहला केस 0 1 0, 0 मीन्स यहाँ 0 होगा, 1 ये बार से है, ये भी 0 होगा, और ये 0, ये तीनों 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। एंड गेट में एक भी इनपुट 0, तो फिर आउटपुट देखने की ज़रूरत नहीं है, हमको 0 ही मिलेगा। इसका मतलब है कि ये थर्ड इक्वेशन हमारा ठीक से चल रहा है, इसके लिए भी हमारा सर्किट प्रॉपर है। ऐसे थोड़ा सा इक्वेशन में सुधार हमने किया है, उसको ज़रा सा देख लेंगे आप। नेक्स्ट नंबर 4 को ज़रा वेरीफाई करें। 0 1 1 0 1 1, तो इसको जो ही हमने 1 किया ये 1 हो गया। 0 1 में तो कोई बदलाव हुआ नहीं है, केवल यहाँ पर हमने 1 किया है, तो 1 किया है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 होगा। इस स्थिति में हमको तीनों ही आउटपुट 1 मिल रहा है, फाइनल y इक्वल टू 1 होगा। तो ये इक्वेशन भी सही काम कर रहा है। नेक्स्ट हम फोर्थ इक्वेशन को जरा गौर से देखें। 1 0 0 हमने दे रखा है, तो इसको हम चेंज कर लें। फोर्थ इक्वेशन 1 0 0, 1 0 0 अगर हम देते हैं तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 किए हैं तो ये भी 1 होगा, और यहाँ 0 किए हैं तो ये होगा 0। इस स्थिति में 1 के अगेंस्ट 0 0 0, इस इनपुट में हमको मिलेगा 0 0 0, तो इस गेट का आउटपुट 0 होगा, बाकी 1 होंगे। तीसरे केस में भी आप देखें तो यहाँ पर होगा ये 0 0 एंड 1, तो ये दोनों ही 1 हो गए, लेकिन ये 0 होगा, इसलिए आउटपुट हमको मिलेगा 0। जो सेकेंड कंडीशन है ये हमारा वेरीफाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 1 0 1 कर दें, तो इसको अगर हम 1 करते हैं तो स्वतः ये 1 हो जाएगा। दूसरा ये 0 0 और ये होगा 1। तीसरे केस में 0 0 और ये होगा 0, तो थर्ड केस में तीसरा आउटपुट हमको 0 मिलेगा। ये दोनों तो 1 मिलेंगे, लेकिन ये 0 होगा तो आउटपुट 0 होगा, मतलब ये इक्वेशन भी हमारा सॉल्व है। और यदि हम 1 1 0 कर दें, 1 1 0, तब क्या होगा, 1 1 0 में
यहाँ हो जाएगा यहाँ सबसे पहले हमारा होगा 1 0 0 1 0 0, यहाँ पे 0 1 0 0 1 0, और यहाँ पे हमको मिलेगा 0 1 1 0 1 1। तो आउटपुट हमको तीनों का 1 मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट स्वतः ही 1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन भी हमारा सही है। और इसके बाद लास्ट चांस है जिसमें तीनों ही वेरिएबल इनपुट को हम 1 करते हैं, तो क्या होगा। तो अगर तीनों के को 1 करते हैं तो यहाँ पे होगा 1 0 1 1 0 1, यहाँ पे होगा 0 1 1 0 1 1, और यहाँ पे होगा 1 1 0 1 1 0। तीनों ही आउटपुट 1 हो गया, और आउटपुट 1 होगा तो 1 यहाँ मिलेगा, मतलब हमारा ये आउटपुट 1 है। इस तरह से सर्किट को प्रॉपर थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ डिजाइन करेंगे। थोड़ा सा इक्वेशन गलत लिखने से आउटपुट पर असर पड़ेगा, तो कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। सिस्टम को आपको समझना है। प्रोडक्ट ऑफ सम मेथड से यहाँ पर हमने 3 इनपुट बनाया, आप 4 इनपुट का भी बना सकते हैं। अब आपके पास दोनों ही ऑप्शन उपलब्ध है। सबसे पहले हम ट्रूथ टेबल को गौर से देखेंगे। इसमें नंबर ऑफ आउटपुट को नहीं हो तो बेहतर तरीका है कि आप काउंट कर लें। अगर आपको लगता है कि केवल 3 ही 0 है और हाई आउटपुट 5 है, तो आप 3 के लिए सर्किट डिजाइन करें, छोटा सर्किट बन जाएगा। या फिर आपको और सुविधा लगता है कि नहीं, ये 5 आउटपुट 1 है, लेकिन हमारे लिए सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड ज़्यादा आसान है बनाना, तो आप सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्ट ऑफ सम मेथड, दोनों ही मेथड आपके पास हैं, दोनों आप समझ चुके हैं। दोनों में से किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके आप सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं और जैसी ज़रूरत होगी वैसा सर्किट बना सकते हैं। अब यहाँ पर डिजिटल में सिर्फ हमारे पास ट्रूथ टेबल गिवन होना चाहिए। अगर ट्रूथ टेबल है गिवन तो हम आसानी से उसके अगेंस्ट एक सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं जो डिजिटल गेट के कॉम्बिनेशन से बनाया जा रहा है, इसीलिए इसको हम कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करने का 2 तरीका है। पहला सम ऑफ प्रोडक्ट, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, और इस करंट वीडियो में हमने देखा प्रोडक्ट ऑफ सब मेथड। दोनों ही मेथड से सर्किट डिजाइन की जा सकती है, दोनों के अपने रूल्स रेगुलेशन है और उसके आधार पर आप सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। सर्किट डिजाइनिंग में और भी कुछ पॉइंट हैं जिन पर अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग ध्यान देंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए इसको यहीं छोड़ते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि और ठीक तरीके से सर्किट डिज़ाइनिंग में और कौन से वर्क पर काम करना होगा। क्या हम इस इक्वेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, क्या हम अलजेब्राइक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का क्षमता रखते हैं। अगर सिंप्लीफाई करने का क्षमता रखते हैं तो बूलियन अलजेब्रा के कुछ सेट्स ऑफ रूल्स हैं, कुछ रूल रेगुलेशन है। उस रूल्स के बूलियन इक्वेशन के जो सम सेट ऑफ रूल्स हैं उनको पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद सर्किट के सिंप्लीफिकेशन पर काम करेंगे, तो और भी एफिशिएंट सर्किट डिज़ाइन किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।